आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का ही पेपर 2 है और पेपर 2 का ये चैप्टर 5 है। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा से ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। लगभग इसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अलग से भी पूछ ले जाते हैं, एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें अलग से भी हम क्वेश्चन बताएंगे। और एक बात, इसका जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हम करवाएंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में आपको आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहेंगे आसान कहाँ पूछा जाता है, हमें तो भारी बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं को जानबूझकर भारी बनाए गए होते हैं, और क्वेश्चन कौन सेट करता है आपको नहीं पता, वो सब प्रोफेसर होते हैं, और प्रोफेसर बहुत गहराई में पढ़े होते हैं। आपको पता भी होता है कि बहुत गहराई में पढ़े होता है, और आप एग्जाम किस चीज़ का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं और बहुत गहराई में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं उनसे या बन जाता है जो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर तो देना नहीं होता है, उसमें ऐसे अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आंसर देने हैं तो कुछ 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमको तो अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे। सीधा बात है, आपने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा भी है तो बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा है। तो आज वही हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने किया था? पॉल मॉन्टूम, एरिक हॉक्सबाम, अर्नोल्ड टॉयनबी और टी.एस. एस्टन। अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड टॉयनबी हो जाएगा। अब देखिए, इसने क्या किया था 17वीं सदी में। कब? 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था इसने। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। हमेशा सी ऑप्शन में रहता है। अब अंदाजे पर आप सी मत टिक कर दीजिएगा हमेशा, लेकिन ये सी ऑप्शन में रहता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, लेकिन सबसे पुराना बैंक अगर कि सबसे पहले बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी तो ये इटली होता है। अगर ऑप्शन में आपको इटली रहे सबसे पहले बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी तो आपको इटली को टिक करना है। ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, आप मत ये कहिएगा नहीं नहीं ये तो इंग्लैंड पढ़ाए थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, और ये बैंक की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर एक जगह का नाम है। श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। और देखिए, पूर्वी पश्चिमी सीमा पर है, इसके पूर्वी पश्चिमी किनारा पर है। किसके? इंग्लैंड के। ध्यान रखिए, ग्रेट ब्रिटेन के ये पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी जो सीमा है यहाँ पर लंकाशायर स्थित है। और ये देखिए फेमस किस लिए था? ये फेमस किस लिए था? फेमस इसलिए था कि यहाँ सूती वस्त्र औद्योगिक क्रांति के दौरान, यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति हो रहा है तो उस समय सूती वस्त्र सबसे अधिक यहीं पर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो होता था बहुत बढ़िया मौसम होता था, सूती वस्त्र बनाने के लिए अनुकूल मौसम था। इसीलिए सबसे अधिक जो यहीं पर सूती वस्त्र के जो कारखाने लगाए गए सबसे अधिक यहीं पर लगाए गए लंकाशायर में। ध्यान रखिएगा, और लंकाशायर में ही लिवरपूल, यही इसी जगह में लिवरपूल है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स। तो देखिए, जो ये स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। अब देखिए, स्पिनिंग जेनी होता क्या है? ये देख रहे हैं, ये हाथ से पकड़ने वाला है, ठीक? ये हाथ से पकड़कर एक व्यक्ति इसको घुमाता था तो कई धागे घूमते थे। अब पहले क्या था, ये स्पिनिंग जेनी नहीं था। देखिए ये क्या है, देखिए एक मिनट ध्यान से देखिएगा इसको। यह एक पहिया की तरह यहाँ पर है, ये पहिया ऐसे, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए ये पहिया यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, ये पहिया यहाँ से ऐसे गोल है, ठीक? और इसमें लगाए हुए एक डंडा, इसी डंडा से ऐसे गोल गोल इस पहिया को घुमाया जाता था, और इस पहिया को घूमने के कारण ये धागे जो होते थे एक साथ कई धागे की कताई यहाँ पर हो जाती थी, और सूती वस्त्र बनाना बहुत आसान हो गया था। जो काम ये देखिए जितने धागे हैं ना, सब मजदूर अलग अलग अपने अपने हाथों से करते थे। घर में अगर आप देखे भी होंगे, अगर गाँव से आप होंगे तो घर में
क्या किया जाता था, पहले स्वेटर बुना जाता था, आपको पता भी होगा। स्वेटर बुनने के लिए उसको एक गोला बनाया जाता था, सबसे पहले मार्केट से गोला खरीद कर लेकर आया जाता था और उसके बाद उसको गोला अलग से अपने बनाया जाता था। तो उस गोला को बनाने के लिए एक व्यक्ति एक ही धागा को लपेट सकता था, आपको पता भी होगा। अगर स्वेटर बुनते हुए किसी को देखे होंगे तो एक व्यक्ति एक ही धागा को लपेट सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ऐसे ही था कि पहले एक जो धागा को एक ही व्यक्ति लपेट सकता था। लेकिन इसको बनने से क्या हुआ, ये स्पिनिंग यानी कि देखिए कई धागे लपेटे जा रहे थे, कई लोगों का रोजगार खत्म हो गया। यहीं पर एक व्यक्ति बस चला रहा है और कई धागे क्या हो रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। और एक बार धागे को बस लगा देना है, तो यही स्पिनिंग यानी यही था, ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कारक को ध्यान रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और एक बात, और अगला क्वेश्चन से हर रोज आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया भी होगा और नहीं ज्वाइन किया होगा तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना है। उसमें हर रोज आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। जो आप बीए पार्ट 1 में है तो बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए 5 क्वेश्चन हर रोज ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं। उसका टाइमिंग बताया गया उसी ग्रुप में, कितना बजे से वो हर रोज क्वेश्चन उसमें दिए जा रहा है और आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब क्यूज के रूप में आपको दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना, वो चलते चलते भी प्रैक्टिस कर लेना। मान लीजिए मोबाइल हाथ में लिए हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेना हर रोज। और हर रोज 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर आपको बहुत पकड़ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बीए पार्ट 2 में भी है, आप बीए पार्ट 2 में है तो भी आपका पकड़ बन जाएगा इन सारे क्वेश्चनों पर, ध्यान रखिएगा। तो हर रोज 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। और वो हमारे लिए नहीं है, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। क्यूज देंगे तो आप ही को फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन मॉडल किसने बनाया था। थॉमसन न्यूकमैन, थॉमस सेवरी, थॉमस एडिसन, जेम्स वाट। तो ये जो माइनस फ्रेंड जो ये भाप इंजन है, देखिए सबसे पहले भाप इंजन का सबसे पहला मॉडल है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो पहला मॉडल है, पहला मॉडल यही भाप इंजन का है। इसने थॉमस सेवरी ने सबसे पहला जो ये बनाया था, माइनर फ्रेंड नामक भाप इंजन का मॉडल इसी ने बनाया था, थॉमस सेवरी। लेकिन जेम्स और ये बनाया कब था, 1698 में बनाया था, 1698 में, ध्यान रखिएगा। अब जेम्स वाट के नाम भाप इंजन को पूर्णतः विकसित किसने किया, भाप इंजन को बढ़िया एकदम जेम्स वाट ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और फिर बाद में भाप इंजन में और बहुत सारे संशोधन किए गए, लेकिन एक जो भाप इंजन जो ठीक ठाक भाप इंजन था इसी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, पहली बार रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच कब शुरुआत हुई। लिवरपूल और मैनचेस्टर, यहाँ पर पुल होगा, फुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच कब शुरुआत हुई। ऑप्शन है 1875, 1830, 1853 या 1865। तो 1830 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में ट्रेन को चलाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। रूसो और क्राइट, अब्राहम डर्बी, कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल की रचना। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था इस औद्योगिक क्रांति के बारे में, पूंजीपति व्यवस्था के बारे में। उसने कहा था कि देखिए पूंजीपति व्यवस्था अगर आएगा ना तो सारी जो पूंजियाँ होंगी कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में सीमित हो जाएंगी। जैसे आप अभी सुनते होंगे प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि सबको, मतलब जो भी संपत्तियां वो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में दी जाए। जो सरकारी संपत्ति है उसको क्या किया जाए, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में जाए। अब प्राइवेट संपत्ति तो पहले से ही प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है। अब इससे देखिए अगर यही ज़्यादा मात्रा में हो जाए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ संपत्ति जो है वो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में और कुछ संपत्ति जो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत तेजी से काम क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जो संपत्तियाँ हैं किसको दी जा रही है, प्राइवेट व्यक्ति को दी जा रही है। और इससे पूंजीवाद का जो बात है वो पूंजीवाद जो बढ़ेगा। और पूंजीवाद के कार्ल मार्क्स जो थे ये कहते थे कि देखिए पूंजीवाद बढ़ने से दिक्कत ये होगा ना कि कुछ ही व्यक्तियों के पास में सारी संपत्तियां हो जाएंगी, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। कौन कह रहे थे, ये कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है। औद्योगिक क्रांति का कौन सा प्रभाव, संसाधनों का शोषण,
नए आविष्कार, मध्यम वर्ग का विस्तार, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त में क्या है, सभी है। अब उपयुक्त में ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए, प्रभाव या कारण जब भी पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम टाइम में रहता है उपयुक्त में सभी ही होगा। अब देखिए, लेकिन अपनों से कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा और देखिएगा क्या क्या, क्योंकि आपने पढ़ा है तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो जान ही जाएंगे ये, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। लेकिन उपयुक्त में सभी होता है तो समझ लीजिए आंसर यही होता है, यही आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा तो यही मार देना है, डी। नहीं तो पता है तो ठीक है, दिमाग लगाइए, क्या दिक्कत है, दिमाग है, लगाने में क्या जाता है, खर्च कम थोड़े होता है दिमाग लगाने से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआती समय में इंग्लैंड से व्यापार का सस्ता साधन था, या इंग्लैंड में व्यापार का सस्ता साधन था क्या, बैलगाड़ी, घोड़ा, नाव या डी में से कोई? नाव सबसे बढ़िया साधन। आपको पता भी है कि नहरें खुदवाई गई थी, किसानों के लिए नहीं, ये नाव चलाने के लिए, ध्यान रखिएगा। कहाँ, इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय प्रमुख धातु था, कौन सा धातु था जो बहुत अधिक मात्रा में काम आया था? सोना, पीतल, तांबा, लोहा। लोहा ही था जो सबसे अधिक काम में आया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। जहां आपको पूछना है, आपको को अपना क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।